हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के ही स्वरूप श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो विजया एकादशी का व्रत करके श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें ताकि आप सफल हो सकें। एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। उसके बाद देखिए हमें तिल लेने हैं। एकादशी की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है क्योंकि चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो तिल रखेंगे हम। और उसके साथ ही देखिए हमें कलश ले लेंगे। कलश के कंठ पर हमने कलावा बांध लिया है। अब हम इस कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है क्योंकि विजया एकादशी के दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो इस कलश को दान किया जाता है। कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है विजया एकादशी के दिन, और अगले दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। तो अगर आप तांबे का या पीतल का कलश लेते हैं तो आप नया कलश लीजिए ताकि आप उसको दान कर सकें। इसके बाद देखिए कलश की स्थापना करेंगे, कंठ तक कलश को भर लेंगे, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और पुष्प डालेंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते लेंगे, 5 या 7, 9 जितने भी पत्ते आप लेना चाहते हैं इतने आम के पत्ते लेंगे। उन पर तिलक करके हम कलश में सजा लेंगे। उसके बाद हम एक पात्र लेंगे, इसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है ये ढक्कन ले लेंगे। इसमें हमें सप्तधान भरने होते हैं। तो देखिए अगर आपके पास सप्तधान है तो सप्तधान ले लीजिए, सप्तधान नहीं है तो फिर आप जौन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जौन लिए हैं। सप्तधान में 7 तरह का अनाज लिया जाता है जिसमें हमें चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं क्योंकि एकादशी पर चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद हम विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति या आपके पास फोटो है तो उसे इस कलश के ऊपर विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी विग्रह नहीं है या कोई भी फोटो नहीं है विष्णु भगवान का तो आप कलश पर नारियल को विष्णु भगवान के स्वरूप यहाँ पर विराजमान करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हम थोड़े से तिल का आसन देकर यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी को विराजमान करने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे और सभी का शुद्धिकरण करेंगे। माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वानर दल के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने दालभ्य ऋषि से समुद्र पार करने की कोई उपाय पूछा। तब दालभ्य ऋषि ने उन्हें सेना सहित विजय एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित एकादशी का व्रत किया जिसके कारण उन्होंने लंका पार की और रावण पर विजय प्राप्त की। शुद्धिकरण करने के बाद यानी कि सभी को स्नान कराने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को, विष्णु भगवान को, श्री रामचंद्र जी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम लोग सभी को तिलक करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चंदन से तिलक करूंगी, उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को हम लोग पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब विजय एकादशी का व्रत किया तो कलश की स्थापना की थी। कलश की स्थापना करके और भगवान विष्णु की मूर्ति को कलश पर विराजमान किया था। इसीलिए जब विजय एकादशी का व्रत किया जाता है तो कलश स्थापना जरूर की जाती है। इसके बाद देखिए भगवान विष्णु को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु को भी तुलसी समर्पित करेंगे और श्री रामचंद्र जी को भी हम तुलसी समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा आप जरूर रखें। उसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। साथ ही हम भगवान विष्णु को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता माता को, सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, कोई भी आप मेवे ले सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अनाज का भोग नहीं लगाया जाता। आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जल समर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हम इसके साथ ही विजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए व्रत कथा सुनने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में तिल के दाने लेने हैं और फूल लेना है। इसके बाद हम व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद हम फूल और तिल भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। अब हम करेंगे आरती। तो देखिए आप कपूर आरती कर सकते हैं या आपने जो दिया जलाया है आप उस दिए से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें विजय
एकादशी की पूजा करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम विजय एकादशी की पूजा करते हैं। ये पूजा हमें सुबह के समय करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए, हमें चौकी अभी नहीं उठानी है, शाम को भी आपको एकादशी के दिन इसी चौकी पर दिया जलाना है और पूजा करनी है। सुबह जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद जो भोग प्रसाद है वो आप सभी को बांट सकते हैं, प्रसाद स्वरूप में सभी को बांट दें। एकादशी के अगले दिन ये कलश उठाया जाता है। और वैसे विजय एकादशी के दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो अगले दिन इस कलश का दान कर दिया जाता है। आप जो भी कलश है इस पे से जो मूर्ति है ये आप हटा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। मूर्ति की जगह आप नारियल रख दीजिए और फिर आप इस कलश को दान कर दीजिए। अगर आप नई मूर्ति लाए हैं और मूर्ति को भी दान करना चाहते हैं तो आप मूर्ति को भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप मूर्ति की जगह नारियल दान कर दीजिए। और साथ में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो दक्षिणा ले लीजिए। अनाज जो आपने कलश के ऊपर रखा है इसमें आप और अनाज डालकर भी दान कर सकते हैं। और अगर आप कलश दान नहीं कर सकते हैं तो कलश के ऊपर रखा अनाज आप जरूर दान कर दें। इस अनाज में आप थोड़ा सा अनाज और डालें और उसको दक्षिणा के साथ किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इस कलश को दान करने के बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर विधिवत विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप भी अपने जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय एकादशी की व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। अगर आपको विजय एकादशी की पूजा विधि का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।